जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कैंडिडेट चॉइस के इस चैनल पे, जहां पर मैं वरुण आपका सीडीएस जीएस मेंटर आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीडीएस 1 2024। यानी कि हमारे एग्जाम को मात्र 30 दिन बचे हैं और हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसी मुश्किल है में पड़े हुए हैं। तो हम लोग ये जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स पे लास्ट टाइम पे फोकस करना है, ताकि ये जो जीएस का बेड़ा है वो पार हो सके। आई होप कि आपको जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस वीडियोस पढ़े हैं, वो आपने कर लिए होंगे। नहीं किए तो जल्दी करिए। आज इस लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीटली पूरी तरीके से करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग कर लें, जिससे भाई लास्ट में क्वेश्चंस हम लोगों के सॉल्व हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उन टॉपिक से आए। लास्ट में हम लोग 80-20 वाले रूल पे खेलते हैं, आप सभी को पता है। जिनको रूल नहीं पता वो जान जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि सबकी जो पढ़ाई वो एटलीस्ट आखिरी 30 दिन में स्ट्रेट लाइन सही दिशा में पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं सीडीएस फर्स्ट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिक्र, जानने वाले हैं कि कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं बेटा, काउंट डाउन बिगिन, यानी कि का समय जो है वो अब उल्टी गिनती ले रहा है। आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आप कोई भी जो मौका है वो नहीं छोड़ सकते, कोई भी त्रुटि नहीं कर सकते, ये आपके नेचर में होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमारा गोल क्या है बेटा। हमारा गोल क्या है? सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि आईएमए की कट ऑफ जो है 140 से लेके 130 के बीच में जाती है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, इसके बाद अगर आप ओटीए की कट ऑफ देखें, लड़कियां लड़कों दोनों देख लें, तो 100 से लेके 110 तक चली जाती है। ठीक है, एंड एएफए की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 140 प्लस ही जाती है। ठीक है, तो मैं एक चीज मान के चल रहा हूं कि 150 प्लस इज अ सेफ स्कोर अगर आपको एयरफोर्स के लिए भी है। और होता क्या है कि एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो ओटीए और आईएमए की भी एसएसबी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब बस ये है कि एम इतना हो कि हमको मैक्सिमम एसएसबी इस अटेम्प्ट से मिले हुए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सकें और जब फाइनल मेरिट बने तो एटलीस्ट मार्क्स के बेसिस पे तो हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है 150 प्लस एग्जाम स्कोर करना है। टोटल एग्जाम जो है आउट ऑफ 300 है, तो यानी कि बहुत ज्यादा नंबर मैं नहीं कह रहा हूं आपसे लाने के लिए, मात्र 50% नंबर आपसे मैं कह रहा हूं कि आप ले आइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल स्टडीज आप जानते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग स्कोर करने वाले हैं 50 मार्क्स। इंग्लिश 120 क्वेश्चन आते हैं, हम कोशिश करेंगे 60 मार्क्स की, और मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे 50 मार्क्स की। अब देखो होता क्या है, आपने मैथ्स के वीडियोस आप देखेंगे आगे जो क्वेश्चंस वाले हैं हम लोगों ने करे भी हुए हैं, उसमें 50 मार्क्स लाना इट नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। क्योंकि होता क्या है, आपने 10 तक की मैथ्स पढ़ी हुई है, आप और भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप और भी एग्जाम दे रहे होगे, एसएससी वगैरह के भी दे रहे होगे। तो होता क्या है कि ये जो 50 मार्क्स है ये आराम से आप अचीव कर लेते हो। और लेकिन सीडीएस की थोड़ा सा डिफरेंट है मैथ्स रिलेटिव टू एसएससी वगैरह, ट्रिक बेस्ड मैथ्स नहीं है, आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इस चीज को 50 पर ब्लॉक कर रखा है कि एटलीस्ट 2 घंटे में आप 50 ऐसे क्वेश्चंस तो कर लीजिए जो कि 100% श्योर हो। तो वो अमन सर आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो भी पड़ गया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है लास्ट टाइम में। ठीक है, इंग्लिश बहुत इजी आती है, ज्यादा बहुत कठिन नहीं आती है, तो 60 प्लस मार्क्स मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं 100 में, आउट ऑफ 100 60 प्लस मार्क्स में आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 100 में से 60 नंबर तो आप इंग्लिश में ले ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे, इंग्लिश इज अ कॉमन सब्जेक्ट जो सब में आता है। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 60 प्लस आप आराम से अचीवेबल है। तो रही बात मैथ्स की 50 और इंग्लिश के 60, तो ये दोनों मिलके हो जाता है 110 का स्कोर। बहुत अच्छा स्कोर है ये अपने आप में, बट वही है कि जिनकी मैथ्स नहीं स्ट्रांग है तो उनके लिए थोड़ा सा आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा जनरल स्टडीज वगैरह में भी। अब आते हैं सीडीएस के सबसे टफ सेक्शन पे, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज। जानिए कि भैया ये एक तरीके से इस एग्जाम का यमराज है, यानी कि कोई अगर मौत दे सकता है आपको एग्जाम में तो वो यही दे सकता है, जनरल स्टडीज का पेपर। क्योंकि ये जो आपका सीडीएस एग्जाम है ना, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, और इनके पास महारत हासिल है। जैसा कि बस्सी साहब ने भी कहा था कि तैरता हुआ ऊंट पूछ लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब ये समझ सकते हैं कि जनरल स्टडीज कितना टफ, ये जो संस्था ही है वो कितना टफ जनरल स्टडीज का पेपर बनाती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देख सकते हो कि जनरल स्टडीज में मैंने 50 प्लस रखा है,
कोशिश करेंगे कि 50 प्लस आ जाए, अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कई बार पेपर निकाला है, मेरा स्कोर 40 से 50 के बीच में ही रहता था, ठीक है, इससे ऊपर मैं तो नहीं बढ़ा पाया, बट मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो काम मैं नहीं कर पाया हूं वो आप जरूर कर ले जाए मेरे एक्सपीरियंस और मेरी मेहनत से। तो ये 50 प्लस वाला जो स्कोर मार्क है ये बहुत जरूरी है छूना। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम में हम लोग कवर करें, ताकि मिनिमम मेहनत में हम लोग मैक्सिमम अचीव कर पाए। जैसे एक होता है ना 80-20 का रूल पढ़ते हैं हम लोग, 80:20 का रूल, कि हम लोग वहां पर मेहनत लगाएं, यानी कि 20% पढ़ें और 80% स्कोर करें। 20% पढ़ें यानी कि वो टॉपिक पढ़ें जिससे 80% क्वेश्चन आते हैं, ना कि 80% पढ़ें उन टॉपिक्स को जिनमें 20% ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। एक स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से लेकर आऊंगा कि कैसे अपने लास्ट 30 डेज को कैसे आप डिवाइड कीजिए पढ़ने के लिए। तो पहले देख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि इनको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी के 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों सेक्शन मिला के जैसा कि तुम देख सकते हो यार कि अप्रोक्सीमेटली 35 और 15 ये 50 और 52 के अप्रोक्स ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। बट थोड़ा सा यहां सीडीएस में एक चीज देखना कि जो 52 क्वेश्चंस का पैरामीटर है ना, ये मैं कहूंगा कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड है, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है और आप आउटपुट थोड़ा सा कम दे पाते हैं इसमें, ठीक है। रेदर आप यहां पर देखिए कि साइंस का पोर्शन है जो कि 28 से 30 क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं। यही एक बड़ा रीजन है नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों का बाहर होना, ठीक है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों का बाहर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि अगर आपने 10th तक की भी साइंस अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपको 10th क्लास तक की ही साइंस से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन का सीधा सीधा मिलने का मतलब हो गया 20 क्वेश्चन इंटू 0.8, 16 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए, ठीक है। 16 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए केवल और केवल साइंस के पोर्शन से, ठीक है। इकोनॉमिक्स 8 से 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा, अच्छा आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप या तो आर्ट्स के होंगे या कॉमर्स के होंगे, दोनों में ही। आर्ट्स में तो मैं नहीं मानता, कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ते हो। तो मैं कहता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन कॉमर्स वालों के लिए मैं कहता हूं ये रामबाण है, आप इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम भारत की अर्थव्यवस्था कैसे सुधारनी हो तुमसे पूछ लेगा, सिंपल है, थ्योरीज पूछेगा, डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरत और ज्यादा डेप्थ पढ़ने के लिए नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन जो साइंस वाले हैं उनको जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स उतनी नहीं आती होगी, तो साइंस पे फोकस ज्यादा करेंगे। करंट अफेयर 13 से लेके 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे आते हैं, डिस्कशन करेंगे। कोशिश मैं ये भी करूंगा कि आपके लिए करंट अफेयर का कंपाइलेशन लेकर आऊं जो कि आपके इस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, एक विजन के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडम सब पढ़ ले, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़े। डिफेंस के 5 क्वेश्चन, तो यार डिफेंस में जा रहे हो तो इतने नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर जो डुएबल पार्ट है दैट इज साइंस का अच्छा क्वेश्चन, पॉलिटी के प्यारे क्वेश्चंस, और आपका हिस्ट्री का भी ठीक ठाक कुछ पोर्शन आप कर सकते हो। करंट अफेयर आपके हाथ में है, ठीक है, हाथ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, करंट अफेयर है, क्या है, करंट अफेयर है। तो 13 से 15 क्वेश्चन आप उसमें भी अचीव कर सकते हो। अब पढ़ना क्या क्या है सर, 80-20 रूल तो बता दिया सर आपने, लेकिन यह है कि अब पढ़ना क्या है कि कहां पर 20% कहां पर हम 80% जो है स्कोर कर सकते हैं 20% पढ़ के, ठीक है ना। तो चलो अब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है साइंस के टॉपिक्स की बात बच्चे करते हैं। फिजिक्स का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कई बार बहुत सिंपल से क्वेश्चन बेटा P = VI का क्वेश्चन आ जाता है यार, पावर = वोल्ट इंटू करंट। अब आपको इतना नहीं पता, आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हो, तो यार एक फॉर्मूला तो पढ़ लो, ठीक है, ओम्स लॉ तो पढ़ लो, ठीक है। तो V = IR तो पढ़ लो, मतलब इतना भी मत छोड़ के जाओ कि कोई बेसिक क्वेश्चन है वो भी छूट जाए यार। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप करिए, जो भी बेसिक चीजें, यूनिट पूछ लेता है कई बार, है ना। अगर आपसे पूछ रहा है प्रेशर की यूनिट क्या है, ठीक है, तो आप नहीं बता पा रहे हो तो यार फिर तो ये गड़बड़ हो गया ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं तो नॉन साइंस बैकग्राउंड का हूं तो मैं छोड़ ही दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप अचीव करो, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि साइंस के वो क्वेश्चन दूं। एक मैं अलग से एक आपके लिए 50 to 100 क्वेश्चन का एक स्लॉट 75 क्वेश्चन का बनाऊंगा जो नॉन साइंस वालों के लिए होगा, ठीक है, कि आप बस ये कर लो भाई, फंसेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम देखते हैं बाकी सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे। नेक्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स में क्या, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, है ना,
पोलराइजेशन पूछ जाता है। पोलराइजेशन तो चलो तब भी 11th-12th का टॉपिक हो गया। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो रे ऑप्टिक्स है ये बहुत इजी होता है। एक सिंपल से फॉर्मूले हैं जो बच्चे जानते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v 1 + 1/u, ठीक है, 1/v - 1/u, ठीक है। अलग अलग लेंस और मिरर के लिए अलग फॉर्मूला, तो ये इजी क्वेश्चंस में आता है। फिर आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या, मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, जैसे एटम पढ़ लिया, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिविटी पढ़ ली मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। क्वांटम बहुत ज्यादा मत पढ़ो, क्वांटम का जरूरत नहीं पड़ता है इतना ज्यादा, ठीक है। बट रे ऑप्टिक्स हो गई, वो हो गए आपके एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, क्या निकला था, ठीक है। किसने चार्डविक के एक्सपेरिमेंट में क्या निकला था, ये जानना है, ठीक है ना। और कौन कौन से गैस लॉज होते हैं वो पढ़ लिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। फिजिक्स के अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है केमिस्ट्री। ये बेटा बहुत स्कोरिंग पार्ट है, और खासकर उनके लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए। केमिस्ट्री हो सकता है आपको कभी ना पसंद आई हो, लेकिन बेटा सबसे प्यारे नंबर यही देके जाती है, क्योंकि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मैंने यहाँ क्यों लिख रखा है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके जो क्या कह सकते हैं सिंबल्स हैं, वो उनके नाम के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का सिस्टम कह रहा हूं, गोल्ड का अगर आपको सिंबल नहीं पता तो एयू होता है, ठीक है। आपको सिल्वर का नहीं पता तो सिल्वर का बेटा होता है एजी, ठीक है। तो अब ये गोल्ड का एजी से क्या लेना देना पता नहीं, एजी ओजी, ठीक है, ये हमें मतलब नहीं उससे। टंगस्टन का डब्ल्यू, तो ये ऐसे सिंबल्स हैं जिनका नाम से कोई लेना देना नहीं होता। अब कॉपर का मैं पूछूंगा तो सीयू सब बता दोगे, ठीक है। पोटेशियम का पूछा तो के कैसे बताओगे, मैग्नीशियम का एमजी तो सब बता लेंगे, एल्यूमिनियम का एल तो सब बता लेंगे, बोरॉन का बी तो सब बता लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो एलिमेंट छांटने हैं जिनके सिंबल जो हैं वो नहीं है। टिन का बताओ, चलो टिन का बताओ, एसएन, ठीक है। लेड का बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हमें वो क्वेश्चन एलिमेंट देखने हैं जिनके सिंबल्स वो नहीं होते हैं, कॉमन सिंबल्स नहीं होते, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, कोई रिएक्शन आती है कर लेना। थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने मॉडर्न फिजिक्स में भी जिक्र किया था, ठीक है। रदरफोर्ड की थ्योरी हो गई, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो गई, बिग बैंग थ्योरी हो गई, ये सारी क्या है, आप थ्योरीज पढ़ लीजिए, एक आधा क्वेश्चन इससे भी मिल जाता है। एसिड बेसिस सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये पता करना। कोई भी एक अच्छा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। कॉमन नेम्स मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब पार है। क्विक लाइम को क्या कहते हैं, स्लैग लाइम क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का सिंबल क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी मैं कन्वे क्या करना चाह रहा हूं कि आप अप्रोच किस तरफ रखेंगे। मैनमेड सब्सटेंसेस, मैनमेड सब्सटेंसेस में क्या, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई केमिकल बनाया गया, ड्रग बनाया गया वो, ठीक है। तो ये मैनमेड सब्सटेंस, पॉलीमर तो छोड़ना ही मत भाई, प्लीज मत छोड़ना कहीं से, और नहीं कहीं से मिल रहा है तो पाथफाइंडर से पढ़ लो, थोड़ा बहुत लिखा है, कंपाइल मतलब कंसाइज फॉर्म में पढ़ लीजिए। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, सेल पढ़ लो। पिछली बार आपने देखा होगा पेपर में सेल का तो डायग्राम पूछ लिया था भाई डायरेक्ट, कह रहा ये पार्ट कौन सा, ये पार्ट कौन सा है। तो सेल तो कोई छोड़ के गया, मतलब नॉन साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ सेल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो सेल जो छोड़ के जाएगा बायोलॉजी भूल जाए, मतलब कि वो क्वेश्चन कर पाएगा। प्लांट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, हर बार क्वेश्चन रखा रहता है। मतलब मेरे को तो लगता है कि जब पहली बार सीडीएस का एग्जाम हुआ होगा तब भी जाइलम फ्लोएम पूछा गया होगा, ठीक है। तो इतनी बार पूछ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज, प्लीज 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 कर लीजिएगा। इसी में साथ साथ कोविड से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कोविड से रिलेटेड। और अभी तो कुछ नई वैक्सीन आ गई हैं, ठीक है ना, अलग अलग के लिए। डीपीटी एक वैक्सीन होती है, डीपीटी देखिएगा, ठीक है। और वैक्सीन को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस समय वैक्सीन जो है वो बूस्ट पर एक तरीके से है ना इंडिया, और करंट अफेयर में वैक्सीन को कवर कीजिएगा। ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। तो वैसे हम लोगों ने देखा इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट आप एक चीज पढ़ लीजिएगा कि कौन सी चीज कहां से मिली,
ठीक है, तो वो आपको कई जगह आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाते क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कुछ ना कुछ अलग पूछता है वो, यूपीएससी है। गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, महाजनपदार 16 महाजनपदार हैं, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैसे बनी बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, सारी ये सब याद करनी है। विजयनगर अंपायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा लगता है कि खुद कृष्णदेव राया बैठे हुए हैं इस पैनल में पूछने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा विजयनगर अंपायर। मराठास बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, सारी बैटल्स मराठास के, सारे वॉर्स मराठास के। मिडिवल, अब मिडिवल हमारे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है ध्यान रखो, ट्रैवलर सारे पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैंने ट्रैवलर्स पे वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो फिलहाल अभी किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो जाकर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मैं ट्रैवलर्स कराऊंगा उस दिन मत छोड़ना, क्योंकि एक सीरीज में कराऊंगा, एक फ्लो में कराऊंगा, ठीक है। तो ट्रैवलर्स बिल्कुल बिल्कुल जरूर 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 कर लीजिए, अब्दुल रजाक कर लीजिए, इब्न बतूता कर लीजिए, निकोला क्वांटी कर लीजिए, ठीक है, और ह्यून सांग फाहियान कर लीजिएगा, ठीक है। बुक्स, जो इन लोगों ने बुक्स लिखी हैं इन सारे ट्रैवलर्स ने, प्लस जो कि मुगल टाइम की बुक्स लिखी गई है वो पढ़ लीजिएगा। मुगल्स पढ़ लीजिएगा, जैसे अकबर के बारे में पढ़ लीजिएगा, जहांगीर। आप दिल्ली सल्तनत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत बड़ी भी है, और अब लास्ट 30 डेज में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दिल्ली सल्तनत पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप कवर करेंगे तो गांधीन एरा टू इंडिपेंडेंस, यानी कि 1916 से लेकर 1947 को आप पहले कवर कीजिए, ठीक है। वो जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर फेमस पर्सनालिटीज जो है, जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या, बैटल्स जो जो हुई हैं, और मूवमेंट जो जो हुए हैं। मूवमेंट मतलब हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, आपका सिविल डिसोबीडियंस हो गया, मोपला रिवॉल्ट हो गया, मूवमेंट्स है, रिवॉल्ट्स हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा, संथाल रिविजन, कोल अपराइजिंग, ठीक है, ये सारी मॉडर्न की जरूर पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये डेड श्योर मैं आपसे कह सकता हूं, ठीक है। और इसका सोर्स आप क्या रखेंगे, मेरे समझ से तो एनसीईआरटी कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप अभी 30 डेज में कोई रिस्क मत लीजिए, जो आपके नोट्स बने इन्हीं को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में माउंटेन्स, अब माउंटेन्स क्या है, वर्ल्ड के भी माउंटेन्स, इंडिया में भी जो डिफरेंट क्षेत्र हैं उनके भी हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर, मतलब मैंने यहां पर फिजिकल फीचर करके छोड़ दिया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फिजिकल फीचर। वॉल्केनो से कौन से बनते हैं, लैंडस्लाइड से क्या बनता है, विंड इरोजन से क्या बनता है, गली इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन क्या होता है, ठीक है, ये सारे जितने सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सिरक्यू क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो आपको फिजिकल फीचर्स में पढ़नी है। तो जितनी फिजिकल फीचर्स में आप ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा ज्योग्राफी में स्कोर करोगे, ठीक है। माउंटेन पासेस, ये तो पुराना टॉपिक हो गया, बट अभी भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिब्यूटरीज, अब क्या है, अब गंगा की नहीं पूछता, अब ब्रह्मपुत्र की नहीं पूछता, अब जो छोटी नदियां हैं, बहुत बड़ी नदियां नहीं, नर्मदा की पूछ लेगा, है ना आपसे, और छोटी सोन की ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा, बेतवा की ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा आपसे, लूनी पूछ लेगा, घाघर की ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा आपसे, बराक पूछ देगा, है ना, इरावदी पूछ देगा। तो आप ये ध्यान रखना है कि जो छोटी रिवर्स भी है, यानी कि गंगा पढ़ के चलेगा कि 2525 किलोमीटर की है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है, आपके अलावा बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। पॉलिटी, पार्ट्स एंड शेड्यूल, 2 ट्रिक में काम खत्म है, वीडियो पढ़ा है देख लेना। फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल ट्रिक में काम खत्म है, वीडियो पढ़ा है देख लेना। पंचायत, पंचायत के अभी मैं क्वेश्चंस डालूंगा, सेट 3 में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उतने क्वेश्चन कर लेना, पेड़ा पार है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, लेक्चर पढ़ा है देख लेना। इमरजेंसी के भी क्वेश्चंस मैंने डाले पढ़ लेना। प्रेसिडेंट एंड पोजीशन, कमिटीज एंड कमीशन, ठीक है, ये सारे ही टॉपिक पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट भी कर लेना, जब मैं क्वेश्चंस डालूंगा तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट उसमें कवर हो जाएंगे आपके, तो वो जरूर कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर में क्या करना है, सारी नेशनल इंटरनेशनल, क्योंकि 6-6 महीने पे एग्जाम होता है आपका, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपसे 6 मंथ का बेसिकली पढ़िए, ठीक है, बट मैं आपको कराऊंगा तो मैं ईयर का कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ईयरली जो अवार्ड दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, न्यू बुक्स जितनी विमोचन हुई है वो, साइंस एंड टेक, कोई नया वायरस निकला है, कोई नई वैक्सीन बनाई गई है, और लास्ट में आता है आपका डिफेंस। अब डिफेंस के 5 क्वेश्चन मैंने बोले तो एकदम से आपसे ये नहीं पूछ लेगा अर्जुन टैंक जो है उसका कितना लंबा वो है, बैरल है, ठीक है, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। तो अब डिफेंस में क्या पूछेगा, अग्निफाइड मिसाइल की लॉन्च हुई, कितने किलोमीटर की है, कहां से लॉन्च किया गया, कौन सी नई टेक्नोलॉजी उसमें आई है,
ठीक है, ये पूछ सकता है इस समय डिफेंस एक्सपो कहां लगा, ये पूछ सकता है इंडिया ने एक्सरसाइज किसके साथ करी, एक्सरसाइज का नाम दे सकता है। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स के बारे में समझ में आ गया है। इकोनॉमिक्स मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेरी समझ से इकोनॉमिक्स आप मत करिए, मत पीछे पड़िए, कोई फायदा नहीं है आखिरी वक्त में जद्दोजहद करने का, ठीक है। तो ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, डिफेंस के जो मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो संदेह मत करिएगा। केवल इसको आंख बंद करके 30 डेज के लिए फॉलो करिए, अंजाम आपके सामने होगा कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ताकि कोई भी नया वीडियो अपडेट हो तो आपको जरूर मिल जाए। और खासकर नेक्स्ट 30 डेज तो बनाकर रखना नजर चैनल के ऊपर, कौन बहुत सारी नई सारी चीजें मैं लाने वाला हूं। तो मिलते हैं जल्दी ही आगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।